हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है लाचार। शांति देवी के बेटे राजेश का दान 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। उसके बाद उसे घर में सिर्फ 3 लोग रह गए, एक बुजुर्ग सास, एक विधवा बहू और एक मासूम बच्चा। सास शांति देवी का स्वभाव कठोर था। वे पुराने विचारों की थी। उनके लिए बहू का काम चुप रहना, सेवा करना, घर की इज्जत बचाए रखना। जबकि राधा पढ़ी लिखी, लेकिन विवाह के बाद वे गांव के इस माहौल में ढल गई थी। राजेश थे तब तक तो उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उसके जाने के बाद हालात बदल गए थे। बहू, दाल में नमक कम है, अब क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता? शांति देवी की आवाज़ गूंजती और राधा चुपचाप सिर झुका रसोई में चली जाती। मम्मी, दादी क्यों हमेशा आपको डांटती है? मुन्ना एक दिन मासूमी से पूछ बैठा। राधा ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आंखें गीली हो गई। दादी की बात मानना हमारा फर्ज है बेटा, लेकिन अंदर ही अंदर राधा टूट रही थी। उसका कोई सपना नहीं बचा था। हर दिन एक जैसी दिनचर्या, सुबह से रात तक सेवा, अपमान और अकेलापन, यही सब। एक दिन गांव की औरतों का समूह शांति देवी के घर आया। उन्होंने कहा, शांति जी, बहू को सिलाई का काम करने दो। गांव में महिला समिति शुरू हो रही है। राधा जैसी लड़कियां आत्मनिर्भर हो सकती हैं। शांति देवी ने तिरस्कार से कहा, हम हमारी बहू बाहर जाकर काम नहीं करेगी। औरतें का काम असली घर उसका चोला चौका है। राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दिन उसके मन में एक आग जल उठी। उसने चुपचाप अपनी पुरानी किताबें निकाली, रात में पढ़ाई शुरू की और सिलाई कढ़ाई की। कुछ महीनों बाद वे गांव की दूसरी महिलाओं के साथ सिलाई केंद्र जाने लगी। शांति देवी की नज़रों से बचते हुए वे अपने पैसों से मुन्ना की किताबें, जरूरत की चीजें खरीदने लगी। धीरे धीरे राधा के काम की सराहना गांव में होने लगी। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। एक दिन शांति देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इसका इलाज शहर में होगा, ज्यादा खर्चा आएगा। शांति देवी ने राधा की तरफ देखा। पहली बार किसी उम्मीद से राधा ने बिना कुछ कहे बैंक से पैसे निकाले। अपनी मेहनत के शांति देवी को शहर ले गई, इलाज करवाया और वापस लौटने पर शांति देवी ने पूछा, तो इतने पैसे कहाँ से लाई? राधा चुप रही। कुछ दिनों बाद गांव में एक सम्मान समारोह हुआ। राधा को समक्ष महिला का पुरस्कार मिला। स्टेज पर उसका नाम पुकार गया, राधा देवी, जिन्होंने विपरीत हालात में भी हार नहीं मानी। और शांति देवी पहली बार गर्व से मुस्कुराई। घर लौटते वक्त उन्हें राधा का हाथ थामा और कहा, बहू, मैंने तुम्हें हमेशा लाचार समझा, पर तू हम सब की ताकत निकली। मुझे माफ कर दे। राधा की आंखों पर आंखें भर आई। उसने कहा, मम्मी, औरत लाचार नहीं होती, बस उसे अपने पंख पसारने में देर लगती है। इस कहानी से कभी कभी समाज, परंपरा, अपनों की अपेक्षाओं किसी औरत को बांध देती हैं, लेकिन जब वे अपनी पहचान बनाने निकलती है तो वे औरत पूरे घर की ताकत बन जाती है। अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।